हेलो साथियों, नमस्कार। जैसा कि आपके सामने यह प्रपत्र है PSO 5, इसे आप देख पा रहे हैं। और यह प्रपत्र भरकर पीठासीन अधिकारियों की डायरी के साथ अपने को जमा करना होगा। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, ये दरअसल विधानसभा 2023 का है। लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस 2023। अब अपने को जो मिलेगा वो मिलेगा पार्लियामेंट जो इलेक्शंस है 2024 का, उसका फॉर्मेट अपने को मिलेगा। ठीक है ना। तो ये इसमें वोटर टर्नआउट रिपोर्ट फॉर पोलिंग स्टेशन की जानकारी इसमें अपने को भरनी है। सबसे पहले अपन आते हैं पॉइंट ए पर। आप इसमें देख पा रहे हैं पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर ऑफ नेम। तो यहाँ पर एग्जांपल भिंड के लिए लिया गया है, तो 02 भिंड ये इसका पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उसका नंबर है। इसके बाद इसके नीचे सी पर हम आ रहे हैं, तो ये असेंबली सेगमेंट है, तो ये मतलब विधानसभा का क्रमांक। तो विधानसभा का क्रमांक है 10 भिंड। तो इसमें अपन सी में क्या लिखेंगे? 10 भिंड लिख देंगे। ठीक है ना। इसके बाद आप देखिएगा बी में तो पहले से भरा हुआ ही है, स्टेट यूटी है ना, कोड और नेम लिखा हुआ है। इसमें कुछ आपको नहीं करना है। डी में लिखा हुआ है पोलिंग स्टेशन नंबर और नेम। तो यहाँ पर जहां आपकी ड्यूटी लगी है जिस पोलिंग स्टेशन पर, उसका आप नंबर लिख देंगे और उसका जो भी नेम होगा वो लिख देंगे। ठीक है ना। इसके बाद फिर आते हैं पॉइंट नंबर 1। तो 1 पर जो भी पोलिंग की डेट होगी वो आप भरेंगे। इसमें पुरानी डेट डली हुई है, आपकी जो भी न्यू डेट होगी वो भरेंगे। नंबर 2 पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ ईवीएम्स कंट्रोल यूनिट्स यूज, माने आप कंट्रोल यूनिट कितनी यूज आपके यहाँ हुई। एक कंट्रोल यूनिट हुई या दो ही, सामान्यतः एक कंट्रोल यूनिट में अपना काम हो जाता है। अगर कोई कंट्रोल यूनिट खराब होती है तो फिर ऐसी स्थिति में अपने को दूसरे कंट्रोल यूनिट का इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पर अपन नंबर 2 में लिख देंगे 01। इसके बाद नंबर 3 में मॉक पोल क्लियर, तो अपन लिखेंगे यस, मॉक पोल अपना क्लियर हुआ था। इसके बाद नंबर 4 को थोड़ा सा आप पढ़ लें, समझ लें कि वोटर टर्न आउट दैट इज वोट्स टू बी फाउंड इन द ईवीएम। मतलब अपनी जो ईवीएम में जो वोट पड़े हैं वो कितने पड़े हैं, जो कि अपन 17C जो अभिलिखित मतों का लेखा है उसमें भी लिख रहे होंगे, है ना। तो वोटर टर्नआउट दैट इज वोट्स टू बी फाउंड इन द ईवीएम एज पर आइटम 5 ऑफ फॉर्म 16/17 सी कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961। तो इसमें मेल फीमेल अदर टोटल, मान लीजिए जो मेल है वो मान लीजिए उसमें मेल के वोट पड़े 200, है ना। अपनी ईवीएम में 200 वोट पड़े मेल के, और फीमेल के पड़े मान लीजिए 150। तो अपने 150 लिख दिया, है ना। और अदर में मान लीजिए नील है तो अपन ने नील लिख दिया। तो इस तरह से अपने कुल टोटल कितने हो गए? 350। अब आप पूछेंगे कि 350 हो गए, इसमें आपके ईडीसी भी डले होंगे, तो इसमें आपको अलग से ईडीसी आप लिख सकते हैं। किस तरह से लिख सकते हैं कि जैसे जो 300 जो 50 है, यहाँ लिख दीजिएगा साइड में 350, 350 लिख देंगे ये वाले, और प्लस मान लीजिए 4 ईडीसी है तो लिख देंगे 4 ईडीसी, है ना। तो इस तरह से टोटल कितना हो जाएगा अपना? 354। तो 354 अब इक्वल टू का चिन्ह बना के 354 लिख देंगे। ओके। अब नंबर 5वें पॉइंट में आ जाइएगा। यहाँ ईडीसी में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो मेल और फीमेल है उसमें आपको ईडीसी का जिक्र नहीं करना है कि इतने मेल ईडीसी थे, इतने फीमेल ईडीसी थे। ये मेल फीमेल अपने वही लिखना है जो अपनी चिन्हित प्रति में उस मतदान केंद्र पर जो नियत है उन्हीं की संख्या यहाँ पे लिखना है जिन्होंने वोट डाले हैं। 200 और 150 टोटल हो जाता है 350, और जो ईडीसी है आपकी वो अलग से आप यहाँ लिख दीजिएगा 4 ईडीसी। तो इस तरह से टोटल हो रहा है 354। अब इसके बाद देखिए नंबर 5 में लिखा है नंबर ऑफ टेंडर वो बैलेट पेपर्स। तो इसमें क्या है कि जैसे अपने को 20 मिलेंगे, तो यहाँ लिखना है कि 20 में से कितने बैलेट पेपर्स, टेंडर बैलेट पेपर्स का यूज हुआ, है ना। ज्यादातर यूज नहीं होता है तो अपन यहाँ नील लिख देंगे, है ना, कि अपने बैलेट पेपर्स की जरूरत अपने को नहीं पड़ी। अगर कहीं आप उसको आपने कहीं किसी को टेंडर वोट्स दिया है, ऐसी स्थिति निर्मित हुई है, तो आपका अगर 1 है तो 0 1 लिख देंगे, 2 है तो 0 2 लिख देंगे। ठीक है ना। नंबर 6वां है कि नंबर ऑफ वोटर्स हु वर
आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स, मतलब ऐसे कितने वोटर्स थे जिन्होंने आइडेंटिटी जो इपिक कार्ड है उससे वोट डाले। तो मान लीजिए अपने 350 थे ना, उसमें से मान लीजिए अपने 300 मतदाता ऐसे आए, 300 ऐसे मतदाता आए जिन्होंने इपिक कार्ड से उन्होंने वोट डाला। सातवें में लिखा है नंबर ऑफ वोटर्स हु वर आइडेंटिफाइड यूजिंग अदर आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। तो अब जो इपिक के अलावा जो है उनकी संख्या कितनी हो गई, उनकी संख्या हो गई आपकी 50। ठीक है ना, ये हो गया। अब इसमें जो ईडीसी वाले हैं, तो इसमें आप ईडीसी वाला भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। जो जो 4 लोग हैं वो मान लीजिए आपके इपिक लेकर के आए हैं, तो आप ऊपर वाले ही कॉलम में +4 कर देंगे, है ना, कि भाई ये जो है इपिक से लेकर के आए थे ईडीसी वाले। ठीक है ना। और उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कि I authenticate the date given above and certify that copies of field from 16 over 17C have been handed over to polling agents after close of poll। माने पोल क्लोज होने के बाद हमने 17C का जो अभिलिखित मतों का लेखा है वो हमने एजेंट को भी दिए, उनके हस्ताक्षर किए और लिए और उनको दिए। तो ऐसा आप सर्टिफाई यहाँ करेंगे और यहाँ पीठासीन अधिकारी अपने साइन कर देंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से ये अपना PSO 5 हो गया कंप्लीट। इसके बाद अपन आ रहे हैं PSO 5 का जो सहपत्र है, ये बिल्कुल सरल है। यहाँ पर ऊपर लिख देंगे विधानसभा का नाम डला हुआ है, मतदान केंद्र का नाम डला हुआ है, तो यहाँ भर देंगे। लोकसभा का क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम भी आपको नए प्रपत्र में लिखा हुआ मिलेगा, तो वो आप वहां भर देंगे। पहले पॉइंट में मतदान का दिनांक है वो भर देंगे। दूसरे पॉइंट में उपयोग में लाई गई यूनिट मतदान यूनिट माने कंट्रोल यूनिट की संख्या, तो कंट्रोल यूनिट प्राय 1 होगी, तो आप इसमें कंट्रोल यूनिट में आप 1 लिख देंगे। ठीक है ना, 01। तीसरा है एजेंट की संख्या। जो आपके पोलिंग स्टेशन पर जो एजेंट आए नियुक्ति पत्र लेकर के, तो वो कितने एजेंट थे उनकी संख्या यहाँ पे लिख देनी। मान लीजिए 4 आए, है ना, नियुक्ति पत्र लेकर के और बैठे, तो वो 4 यहाँ लिख देंगे। इसके बाद देखिए आप मतदान केंद्र पर नियत मतदाताओं की संख्या, इसमें जो 3, 4, 5 या 7 है, तो इसमें आप पुरुष, महिला, अन्य और योग तो वैसे ही लिखना है। तो इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए जो पुरुष थे आपके यहाँ पे, वो मान लीजिए 350 थे। ठीक है ना, 350 आपकी जो चिन्हित प्रति है उसमें कुल मतदाता पुरुष है और महिला के हैं मान लीजिए 200। ठीक है ना, अन्य में कोई है नहीं है, तो नील में लिख देंगे अन्य में। ठीक है ना। अब इसका योग कितना हो गया 550, तो यहाँ 550 लिखिएगा और प्लस ईडीसी लिख देंगे जितने 550 प्लस। अब मान लीजिए 4 ईडीसी आई है, तो यहाँ 04 बना के या 4 ईडीसी आप लिख दीजिएगा। ठीक है ना, ये आपके मतदान केंद्र का पर जो भी मतदाता थे उनकी संख्या हो गई। ठीक है ना, टोटल 550 आपके यहाँ दर्ज है और ये 4 ईडीसी आपको आपके यहाँ और आए थे, तो वो आपकी 4 ईडीसी आपने यहाँ पे दर्ज कर दी। तो इस तरह से टोटल कितने हो जाएंगे, ये 554 हो जाएंगे। आप लिख देंगे बराबर का चिन्ह बना के 554 लिख देना। अब निर्वाचकों की संख्या मतलब जिन्होंने वोट डाले, है ना, तो उसमें पुरुष में अपन ने कितने बताए थे, ऊपर आप देख सकते हैं। पुरुष में हमने बताए थे 200 और फीमेल में बताए थे 150, तो वही संख्या आप यहाँ लिख देंगे। तो वो पुरुष की संख्या है 200 लोगों ने वोट डाला और महिला की है 150, अन्य में कोई नहीं है तो नील लिख देंगे। अब ये पूरा दोनों का जोड़ हुआ वो गया 350, तो लिख देंगे नीचे 350 प्लस जो आपके 4 ईडीसी है वो 4 ईडीसी लिख दो। तो इस तरह से टोटल हो गया 354, तो इक्वल टू का चिन्ह बनाओ और लिख देंगे 354। अब इसके बाद 12वां जो पॉइंट है वो प्रतिशत परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए ईडीसी को अपन उसमें ऐड नहीं करेंगे। जो अपने कुल जो वोट डले हैं वो 350 है, तो अपन 350 लिखेंगे और 350 अपॉन 550, है ना, 350 अपॉन 550 550 इंटू 100, ये इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपना परसेंटेज निकल आएगा। 13 पॉइंट है चैलेंज वोट, तो प्राय नहीं होते हैं, तो चैलेंज वोट पे आप नील लिख दीजिएगा। इसके बाद
14वां पॉइंट है कि उन निर्वाचकों की जिन्होंने साथियों की सहायता से मतदान किया, नील लिख दें आप, ठीक है ना। इसके बाद प्रॉक्सी द्वारा, अगर कोई प्रॉक्सी द्वारा मतलब कोई अगर कोई सेवा मतदाता है जो बहुत दूर अपनी ड्यूटी पर है, ऑन ड्यूटी पर है और वो नहीं आ सकता है, तो वह अपना एक प्रतिनिधि के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करता है, जिसे प्रॉक्सी मतदाता कहते हैं, और वो अपना आवेदन आरोप को देता है। तो ऐसे जो मतदाता, जो प्रॉक्सी मतदाता होंगे, उनकी संख्या इसमें की जाएगी। अगर है तो लिख देंगे, अदरवाइज निल लिख देंगे। इसके बाद है टेंडर वोटों की संख्या, यहाँ भी आप निल निल कर दीजिएगा। 17वां बिंदु है कि क्या मतदान स्थगित करना पड़ा, आवश्यक था, यदि ऐसा तो ऐसे स्थगन के कारण लिख देंगे। मतलब ये जो नीचे के पॉइंट है वो कोई ज्यादा खास नहीं है, ठीक है ना। तो आप तो इतना अगर समझ गए हैं तो आप इसको भी पूरा फुलफिल कर लेंगे साथियों। अगर आपको समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कहीं कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।